आज की ज्योग्राफी क्लास में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जल वाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के किरणन के कारण दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधो मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप भी हो जाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इसलिए समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। ओजोन मंडल को देख लेते हैं। ओजोनोस्फेयर धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयन मंडल को देख लेते हैं। आयनोस्फेयर आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा परावैंगनी विकिरणों द्वारा आयनीकृत होता है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्य तप के बारे में देख लेते हैं। सूर्यताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यातप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल को गर्म तथा ठंडा होने की विधियों के बारे में देख लेते हैं। विकिरण
रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती है, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।